हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फिर से एक बार स्वागत है एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग उसी स्लाइड से वहां से स्टार्ट करने वाले हैं जहां हमने पिछली बार खत्म किया था। ठीक है, याद हो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, हमने देखा था कि किस तरह से कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स इमेजेस बना रहे हैं। ठीक है, और आज की स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूसेज ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर को हम किस तरह से और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो कॉन्वेक्स मिरर को हमने कैसे यूज किया था? एज अ साइड ग्लास इन अ व्हीकल्स। ठीक है, जब भी आप पीछे का व्यू देखते थे तो आपको एक कॉम्पैक्ट व्यू दिखाई देता था, एक बड़े एरिया का छोटा व्यू दिखाई देता था। ठीक, वो कॉन्वेक्स मिरर के यूसेज थे। तो ऐसे कई सारे यूसेज है, मैंने एक एग्जांपल लिया था। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कॉन्केव मिरर को किस तरह से यूज किया जा सकता है। दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर। ठीक है, हमें पता है कि जब कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट फोकस और फोकस और पोल के बीच में होगा तो एक इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। और अगर आप कॉन्केव मिरर को एज अ शेविंग मिरर यूज कर रहे हो और आप पोल और फोकस के बीच में हो तो आप जब मिरर के सामने होंगे तो आपको अपनी एक मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज दिखाई देगी, जिससे शेविंग करना थोड़ा और ज्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए इसको एज अ शेविंग मिरर यूज करते हैं। दे आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन कार हेड्स, लाइट्स, सर्च लाइट्स, टॉर्चेस एंड टेबल लैंप्स। ठीक है, एज अ रिफ्लेक्टर भी यूज किया जाता है क्योंकि ये लाइट रेस को कॉन्वर्स कर देता है। जैसे मान लो आपने टॉर्च का यूज किया किसी एरिया को देखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए, और वो लाइट सारा स्प्रेड हो गया, फैल गया, तो आपको एक सर्कल या एक बीम यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप कॉन्केव मिरर एज अ बैक मिरर यूज करते हो तो वो लाइट रेस फोकस होती है किसी एक पॉइंट पर, और जो टॉर्च है उससे हमें एक बीम मिलता है। ठीक है, एक हेड मिलता है जिसमें एक सर्कल बनता है। ठीक, चलो और क्या यूसेज है? दे आर यूज बाय डॉक्टर्स टू कॉन्सेंट्रेट लाइट ऑन बॉडी पार्ट्स लाइक ईयर्स, आईज, है ना, विच आर टू बी एग्जामिन्ड। ठीक, सेम यूज है टॉर्च वाला ही। लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस सन रेज ऑन द ऑब्जेक्ट्स टू हीटेड। ठीक, बड़े कॉन्केव मिरर्स को अगर हम बहुत बड़े बड़े कॉन्केव मिरर सनलाइट के सामने रखें तो सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे कॉन्वर्स कर देगा। मान लो हमने एक बहुत बड़ा एरिया लिया कॉन्केव मिरर का, तो उस उतने बड़े एरिया पे जो लाइट रेज इंसिडेंट हो रही थी वो उन सारी लाइट रेज को एक ही पॉइंट पे कॉन्वर्स कर देगा। और उस कॉन्वर्जेंस के कारण क्या होगा? उस पॉइंट पर एक बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और हीट जनरेट होने से हम उन ऑब्जेक्ट्स को हीटेड कर सकते हैं। ठीक, तो हम सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं हीटिंग में। ठीक, ऑब्जेक्ट्स को हीट अप करने के लिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चों। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लेन मिरर, अ कॉन्केव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग दैम। ठीक, चलो दीवार पे मेरे सामने 3 मिरर लगे हुए हैं, उनमें से कोई एक कॉन्केव है, कोई एक कॉन्वेक्स है और कोई एक प्लेन है। अब हमें पता करना है कि तीनों में से कौन सा मिरर कॉन्केव है, कॉन्वेक्स और प्लेन है, लेकिन उन्हें टच नहीं करना है। आप बोलोगे मैं तो जाऊंगा टच करूंगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर दबा हुआ है वो कॉन्केव, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर उठा हुआ है वो कॉन्वेक्स, और जो स्ट्रेट दिख रहा है वो प्लेन। लेकिन टच नहीं करना है, टच नहीं करना है। तो देखो थोड़ा सा सोचो, क्या तीनों प्लेन मिरर तीनों मिरर क्या कभी इरेक्ट इमेज बनाते हैं? यस, कॉन्केव मिरर भी इरेक्ट इमेज बना सकता है, कॉन्वेक्स तो हमेशा इरेक्ट ही बनाता है, प्लेन मिरर भी हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनाता है। और कॉन्केव बना सकता है इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हम क्या करेंगे, मिरर के बहुत पास जाएंगे जिससे हम पोल और फोकस के बीच में आ जाए, और कॉन्केव मिरर एक मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, और प्लेन मिरर बिल्कुल सेम साइज की इमेज बनाएगा। तो हम मिरर के सामने जाएंगे, अपनी इमेज मिरर में देखेंगे। ठीक है, और अगर आपको एक्चुअल जैसे आप वो वैसी इमेज दिखाई दे रही है तो वो प्लेन मिरर है, और आपके साइज से छोटी इमेज अगर आपको दिखाई दे रही है तो आप कॉन्वेक्स मिरर में देख रहे हो, और अगर आपको अपने साइज से बड़ी इमेज और इरेक्ट इमेज दिखाई दे रही है तो आप कॉन्केव मिरर को देख रहे हो। तो इस तरह से हम बच्चों पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये सारी बातें नोट करना चाहो तो ये पूरा आंसर आपके सामने है, इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन। देखो बच्चों, साइन कन्वेंशन के यहाँ बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए मैंने, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो सारी चीजें, है ना। मैं थोड़ा साइड आ जाता हूँ, आप इसे स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन इसे मैं बहुत शॉर्ट में बहुत आसानी से इसको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि आप इसको कैसे यूज करें। ठीक है, देखो कैसे यूज करना है इसे। जब भी आप किसी मिरर की बात करेंगे, चाहे वो कॉन्वेक्स हो कॉन्केव, तो सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जाएगी।
सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जाती है। पोल के कोऑर्डिनेट्स को 0,0 बोल दो, मतलब इसे मान लो आप ओरिजिन। पोल को क्या मान लो आप? ओरिजिन। अब सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर होने वाली है, तो जब आप पोल से इस डायरेक्शन में चलोगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस आएगा, तो इस डायरेक्शन में मेजर होने वाली सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर होने वाली सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस आएगा। ऊपर आता है पॉजिटिव एक्सिस, तो इस डायरेक्शन में मेजर होने वाली सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव और इसके नीचे मेजर होने वाली सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव। ठीक, इसके अलावा एक और रूल है कि लाइट रेज हमेशा लेफ्ट टू राइट आना चाहिए। लाइट रेज मिरर पे कैसे इंसिडेंट होनी चाहिए? लेफ्ट टू राइट। लाइट रेज लेफ्ट टू राइट इंसिडेंट हो, मिरर के पोल को आप ओरिजिन कंसीडर कर लो, मिरर के पोल को क्या कंसीडर कर लो? ओरिजिन कंसीडर कर लो। लाइट रे लेफ्ट टू राइट आए और ओरिजिन कंसीडर करने के बाद इस डायरेक्शन में सब पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में सब नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड में नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से आप साइन कन्वेंशन को यूज कर सकते हो। ठीक, साइन कन्वेंशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑप्टिक्स में बच्चों। ठीक है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो वहां पर आपको वैल्यूज साइन के साथ पुट करनी है, लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ जब वैल्यूज पुट करनी होती है तो उसमें आते हैं भयंकर डाउट्स। बच्चा बोलता है मुझे साइन कन्वेंशन में हमेशा मैं अटक जाता हूं। तो देखो, साइन कन्वेंशन में आप ना अटको, उसके लिए मैं एक बहुत छोटी सी एक अच्छी ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को कि जब भी आप साइन कन्वेंशन को यूज करोगे तो आप किसके साथ यूज करोगे? ओनली विद द नोन क्वांटिटीज। आप उसी क्वांटिटी के साथ साइन कन्वेंशन यूज करोगे जिसकी वैल्यू आपको पता है, जो नोन है। नोन वैल्यूज ही साइन कन्वेंशन के साथ पुट की जाएगी और अननोन के साथ कभी साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है। अननोन आपको साइन के साथ मिलेगा। नोन क्वांटिटी के साथ साइन कन्वेंशन यूज करो, अननोन क्वांटिटी साइन के साथ मिलेगी। बात समझ रहे हो? ठीक है, नोन के साथ साइन कन्वेंशन यूज करना है, अननोन साइन के साथ मिलेगा। अननोन के साथ कभी साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। ठीक है, इसे भी समझ लेते हैं ये कैसे होता है। देखो, ध्यान से बताओ, ध्यान से देखो और बताओ ये कौन सा मिरर है। ध्यान से देखो, बताओ बच्चों कौन सा मिरर है? कौन सा? कॉन्केव? गलत जवाब। कॉन्वेक्स? ये भी गलत जवाब। ये अभी मिरर ही नहीं है, ये तो अभी मिरर ही नहीं है, ये तो अभी ग्लास है, इसमें तो पॉलिश ही नहीं हुआ। जब तक मिरर पे पॉलिश नहीं होगा तब तक वो मिरर नहीं बनेगा। ठीक, तो ग्लास पर करो पॉलिश और वो बन जाएगा मिरर। अब ये कॉन्केव मिरर है क्योंकि जो पॉलिश्ड सरफेस है वो कॉन्वेक्स है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कॉन्केव है। याद करो, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी वो जिस पॉइंट से जाती थी हमने उसी को फोकस कहा था, और पोल से फोकस की डिस्टेंस को ही हमने फोकल लेंथ कहा था बच्चों। तो यहां पर जो फोकल लेंथ है वो इस डायरेक्शन में आके मेजर हो रही है। यहां जो फोकल लेंथ है वो इस डायरेक्शन में मेजर हो रही है। देखो ध्यान से, इस डायरेक्शन में आके फोकल लेंथ मेजर हो रही है, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन है। याद करो, मैंने कहा था पोल को ओरिजिन कंसीडर कर लो, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो जब आप इस डायरेक्शन में मेजर करोगे तो फोकल लेंथ कैसी आएगी? नेगेटिव। ठीक, इसलिए यहां लिखा है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, बताओ ये कौन सा मिरर है? हाँ, अगेन ये ग्लास है, ये अभी मिरर नहीं है, इस पर आपको करना पड़ेगा पॉलिश। ठीक, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। ठीक है, तो ये फोकस से आती हुई अपीयर होगी, है ना? ये जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होगी उसी को हमने फोकस कहा था, और इसकी जो डिस्टेंस होगी इसी को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो फोकल लेंथ है यहाँ पर कैसी है? ऑप्टिक ओरिजिन से इस डायरेक्शन में जाके मेजर हो रही है, मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव है। ठीक, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज साइंस आर अकॉर्डिंग टू द रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, ऑलवेज ड्रॉ अ रफ रे डायग्राम व्हाइल सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है? हमेशा एक रफ डायग्राम बनाना है, अदरवाइज वी विल बी कंफ्यूज as to which distance should be taken as positive and which should be taken as negative। तो साइन कन्वेंशन के छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूं बच्चों। एक पॉइंट हमने क्या देखा अभी कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको एक रफ डायग्राम बनाना है। क्यों बनाना है? जिससे आप सही साइन कन्वेंशन यूज कर पाओ। अगर आपने रफ डायग्राम नहीं बनाया
तो आप कभी भी सही साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर पाओगे और आपको हमेशा एक कंफ्यूजन रहेगा कि पॉजिटिव साइन यूज करना है, नेगेटिव करना है, किसके साथ यूज करना है साइन कन्वेंशन, किस पे नहीं करना है। ठीक है, चलो तो वर्चुअल इमेज के लिए वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती है, तो m इज पॉजिटिव है ना, एज वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट h2 इज पॉजिटिव एज वेल एज h2 इज पॉजिटिव, सॉरी h1 इज पॉजिटिव या h1 आना चाहिए, h1 इज पॉजिटिव एज वेल एज h2 इज पॉजिटिव। ठीक, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा रखा होता है, इमेज भी सीधी बनेगी, तभी तो हम उसे वर्चुअल बोलेंगे। दोनों ही इरेक्ट है, तो मैग्निफिकेशन कैसा हो रहा है बच्चों? मैग्निफिकेशन हो रहा है पॉजिटिव। इरेक्ट इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। फॉर रियल इमेजेस मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, एज रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एज नेगेटिव। ठीक है, रियल इमेज क्यों मैग्निफिकेशन क्यों नेगेटिव होगा? देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको, बहुत सिंपल, इन दोनों पॉइंट्स को बहुत शॉर्ट में एक लाइन में खत्म करता हूं। अगर फाइनल इमेज इरेक्ट है तो उसे पॉजिटिव मैग्निफिकेशन कहते हैं, और अगर फाइनल इमेज इन्वर्टेड है तो उसे नेगेटिव मैग्निफिकेशन कहते हैं। खत्म। ठीक, ये सारे पॉइंट्स एक ही बात में खत्म। ठीक, कैसे याद रखना है हमें कि अगर फाइनल इमेज इरेक्ट दिखाई दे रही है, फाइनल इमेज अगर इरेक्ट है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे बच्चों? उसे बोलेंगे पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, m की वैल्यू पॉजिटिव। और अगर फाइनल इमेज इन्वर्टेड है तो उसे बोलेंगे नेगेटिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, पहले ये रफ कर देते हैं, है ना। हाँ, अब जो हमारे पास कंसर्न है वो है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है 1/f equal to 1/u plus 1/v, where u is the distance of object and v is the distance of image। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें सबसे पहले फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा बच्चों? फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा। ठीक, चलो तो करते हैं, है ना, एक रिलेशन डिराइव करते हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। तो हेडिंग में लिख रहा हूं रिलेशन बिटवीन focal length, that is small f, and radius of curvature, that is capital R। ठीक, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन डिराइव कर लेते हैं, लेकिन रिलेशन डिराइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, रिलेशन डिराइव करने के लिए हमें सबसे पहले उसका डायग्राम देखना पड़ेगा। चलो बनाते हैं डायग्राम, है ना। यार देखो, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। आप बोलोगे कॉनकेव के लिए डिराइव होता है क्या? कॉन्वेक्स के लिए नहीं हो सकता। तो आप कॉनकेव या कॉन्वेक्स किसी के लिए भी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ाना पड़ेगी मुझे। ठीक है, ये हमारा कौन सा मिरर है बच्चों? कौन सा मिरर है? अगर पॉलिश बैक साइड पे हुआ है तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक, चलो ये तो आ गया कॉनकेव मिरर। अब बताओ ध्यान से, इस लाइन को क्या बोलते हैं? दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पॉइंट को बोलेंगे पोल। ये पॉइंट हो गया फोकस, ये पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस ऑफ फोकस की बात करें तो ये फोकल लेंथ, एंड डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ सी, डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम द पोल, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो अगर मैं आप पूछूं आपसे पी एफ, व्हाट डू यू मीन बाय पी एफ? पी से मेजर करेंगे, लाइट रेज इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, लाइट रेज इस डायरेक्शन में आएगी, हम डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो पी एफ की वैल्यू क्या होगी? -f। आप बोलोगे माइनस साइन कैसे आ गया? साइन कन्वेंशन। जब भी आप वैल्यू पुट करोगे नॉन वैल्यू, तो साइन कन्वेंशन तो यूज करना पड़ेगा। तो पी एफ क्या है यहाँ पर हमारा? -f। और पीसी क्या है बच्चों? पीसी क्या है? -r। ठीक है, पी एफ है -f और पीसी है -r। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से यहाँ पे लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है
और किस तरह से हम इसको डिराइव करने वाले हैं। हियर इज ए लाइट रे ए बी, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे इंसिडेंट होती है। क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, चलो अब मुझे चाहिए नॉर्मल। ठीक, क्या चाहिए बच्चों? अब हमें चाहिए यहां पर एक नॉर्मल। ठीक, नॉर्मल मतलब इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट कहां पर है? एक कर्व्ड सरफेस पर है। तो कर्व्ड सरफेस पे परपेंडिकुलर कैसे बनाए? सेंटर से मिला दो, सेंटर से मिला दो तो ये बन जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस पे परपेंडिकुलर। देखो बात समझ में आई? ठीक, ये क्या मिल गया हमें? नॉर्मल। नॉर्मल को डॉटेड लाइन से बनाया जाता है ना, ताकि लाइट रे और नॉर्मल में एक डिफरेंस दिखाई दे हमें। अब ध्यान से देखो, अगर ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये तो हो गया आपका एंगल 1, इसको बोल लेता हूं एंगल 1, इसको मैं बोल लेता हूं एंगल 2, और इसको मैं बोल लेता हूं एंगल 3। ठीक, अब बताओ क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2? क्या एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है? यस, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ध्यान से देखो, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है 1, ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है 2। तो एंगल 1 क्या है बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल 2 क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? यस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर इसका रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे रीजन? अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इसको दिया मैंने इक्वेशन 2। अल्टरनेट इंटीरियर, two parallel line, this is a transversal line. When a transversal line intersect two parallel lines, then alternate interior angles are equal. जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बहुत बढ़िया। तो एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 1 3 के भी इक्वल है, 1 2 के भी इक्वल है, 1 3 के भी इक्वल है। इसका मतलब क्या एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल है? यस, एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल है अकॉर्डिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एंगल 2 और 3 कैसे इक्वल है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, चलो इक्वेशन 1 2 से ये दोनों भी इक्वल आ गए बच्चों। अब ध्यान दो, 2 के सामने वाली साइड है ना, अगर हम ध्यान से देखें तो 2 के सामने ये साइड है और 3 के सामने ये वाली साइड है, तो क्या ये दोनों साइड्स इक्वल होगी? अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक, तो बी एफ इक्वल टू, सॉरी ऐसा लिखते हैं इसको, एफ बी इक्वल टू एफ सी। ये दोनों साइड्स भी इक्वल होगी। इसका रीजन क्या लिखोगे? अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, इसका भी रीजन लिख लिया हमने। अच्छा एक बात बताओ कि ये दोनों तो इक्वल है। अब मैं आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि इफ द एपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, अगर मिरर का एपर्चर स्मॉल होता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मिरर का एपर्चर छोटा होगा तो B से F और P से F तक की डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसको ऐसा लिख देता हूं मैं, फॉर स्मॉल एपर्चर, अगर मिरर का एपर्चर छोटा है तो बी एफ किसके इक्वल हो जाएगा? बी एफ लिख लो या एफ बी लिख लो इसको, एफ बी इज इक्वल टू पी एफ। एफ बी किसके इक्वल हो जाएगा? पी एफ के। ठीक, क्या एफ बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा? पी एफ इक्वल टू एफ सी, क्या एफ बी की वैल्यू में यहां पुट कर दूं? ठीक है, क्या है बच्चों एफ बी की वैल्यू? एफ बी की वैल्यू पी एफ, यहां पे पुट कर देते हैं। चलो इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिला? पी एफ इक्वल टू एफ सी। बात समझ में आई? पी एफ इक्वल टू एफ सी मतलब ये दोनों साइड्स भी इक्वल आ गई। अब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो पी एफ क्या है? ये तो स्मॉल एफ है। और एफ सी क्या है? एफ सी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम एफ सी में पी एफ ऐड कर दे तो आर मिल जाएगा। ध्यान से देखो, अगर एफ सी में पी एफ ऐड कर दे तो आर मिल जाएगा। चलो तो एडिंग पी एफ बोथ द साइड्स, तो यहां पर मिला हमें पी एफ प्लस पी एफ, यहां पर हमें मिला एफ सी प्लस पी एफ। ठीक, एक साइड मिला पी एफ प्लस पी एफ, दिस इज एफ।
पी एफ प्लस पी एफ इक्वल टू एफ सी प्लस पी एफ। ठीक, चलो पी एफ प्लस पी एफ क्या हो गया बच्चों, 2pf, और एफ सी प्लस पी एफ, ध्यान से देखो, एफ सी प्लस पी एफ पीसी, एफ सी प्लस पी एफ क्या बन गया, पीसी। अब ध्यान से देखो, मैंने पहले आपको वैल्यूज बताई थी, एफ पी एफ की वैल्यू क्या है माइनस एफ, और पीसी की वैल्यू माइनस आर। तो यहां हम लिखेंगे माइनस ऑफ 2f और यहां लिखेंगे माइनस ऑफ आर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये माइनस कैंसिल हुआ। अब देखो बच्चों क्या मिला हमें, r इक्वल टू 2f, क्या मिला, r इक्वल टू 2f और f इक्वल टू r/2। ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों मिरर्स के लिए ट्रू है। इससे क्या समझ में आया, इससे हमें समझ में आया कि फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इससे हमें क्या बात समझ में आई कि फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट है। ठीक, और इन दोनों वैल्यूज का सम पीसी के इक्वल होता है। ठीक, फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। मतलब अगर हमें किसी मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो हम उसका फोकस बता सकते हैं, और अगर फोकस पता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बता सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में हाफ और डबल का रिलेशन है। ठीक है, दोनों में कैसा रिलेशन है, हाफ और डबल का। ठीक, चलो तो इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि f इक्वल टू r/2 कैसे आता है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है, बच्चा बोलता है कि सर ये तो आपने कॉन्केव मिरर के लिए डिराइव किया, क्या मैं इसको कॉन्वेक्स पे भी यूज कर सकता हूँ? तो मैं बोलता हूँ कि किसी भी मिरर पे यूज कर सकते हो, किसी भी स्फेरिकल मिरर पे, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो। ठीक, ये दोनों के लिए ट्रू है, दोनों के लिए ट्रू है। फिर एक और डाउट आता है, क्या उसमें कोई साइन कन्वेंशन का डिफरेंस आएगा, कोई साइन कन्वेंशन डिफरेंट लेना है? तो देखो इस रिलेशन को तो f इक्वल टू r/2 दोनों के लिए एज इट इज यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप नोन और अननोन वैल्यूज के साइन रखोगे तो अकॉर्डिंगली साइन रखना पड़ेंगे। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर साइंस पुट करना पड़ेगा। बात समझ चुके? जब आप डायग्राम के अकॉर्डिंग साइन पुट करोगे तभी तो आपको कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव मिलेगी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूं कि वी आर हैविंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ। तो आप बोलोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 20, मतलब r की वैल्यू दी है 20, तो क्या हम r की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे? यस, और r इस डायरेक्शन में मेजर हो रहा है तो r पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? वेरी गुड, नेगेटिव होगा। तो -20/2 रखेंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी आपकी -10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ के साथ आने वाला माइनस साइन ये बता रहा है कि द गिवन मिरर इज अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, गिवन मिरर इज अ कॉन्केव मिरर। तो नेगेटिव साइन मिरर का नेचर बता रहा है, उसके वैल्यू को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेगेटिव साइन का फिजिकल सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है कि आप मिरर का नेचर पता कर लो। नेगेटिव साइन अगर आ रहा है तो कॉन्केव, और फोकल लेंथ के साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है तो कॉन्वेक्स, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, चलो तो इन सारी चीजों को बच्चों नोट डाउन कर सकते हो। मैं एक बार आपको फुल स्क्रीन का एक्सेस दे देता हूं, देखो। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आप पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव कराऊंगा मिरर इक्वेशन और उसके आगे के कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।